बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि आज हुकूमत की जानिब से जो ऐलान सामने आया सज़ा-याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से, उस पर मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया है कि ये हुकूमत के लिए इसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने आज जो है वो अपना एक्शन प्लान जारी कर दिया है और ये एक्शन प्लान जो बताया है वो शहजाद अकबर साहब ने, और एक और इवेंट में बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। आज शहजाद अकबर साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुकम्मल टाइमलाइन बताई। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करते हुए 8 हफ्ते के लिए उनको ज़मानत दी थी, जबकि 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को का नाम ECL से निकाल के और उनको बाहर जाने देने का हुक्म जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी वो ख़त्म हुई 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को जब वो ज़मानत ख़त्म हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अपने फ़ैसले में लिख दिया था कि जब ये ज़मानत ख़त्म होगी 8 हफ्ते की, तो उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त देंगे ज़मानत एक्सटेंड करवाने के लिए, और जब तक पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत के दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला नहीं करेगी उस वक्त तक वो ज़मानत पर ही तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा था कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत मुस्तरद कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं। हुआ ये कि उसके बाद जब ये ज़मानत ख़त्म हुई, पंजाब हुकूमत ने शरीफ ख़ानदान को नोटिस जारी किया। शरीफ ख़ानदान ने जो पंजाब हुकूमत है उसको रिपोर्ट्स दी। पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को नाकाफ़ी करार दे दिया। फिर उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी, पंजाब हुकूमत ने कहा नहीं ये भी वो रिपोर्ट्स नहीं हैं, बताया कि 4 रिपोर्ट्स हैं। पेट स्कैन की रिपोर्ट, जो उनकी कार्डिक इश्यूज़ के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स थी, ख़ास तौर पर उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स थी, और एक और चीज़ थी जो मैं आपको एक वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, पंजाब हुकूमत के उस दरख्वास्त का और उस फैसले का मतन, जिसमें जब वो नहीं दी गई चीज़ें तो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं दी जाएगी और नवाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। नवाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद करने के बाद 27 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये भेज दिया गया लेटर कि जिसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी हम ज़मानत को एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं और नवाज शरीफ आकर और सरेंडर करें। उसके बाद क्या किया, हुकूमत ने वज़ारत दाखिला को कहा, वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून को कहा, वज़ारत कानून ने वज़ारत ख़ारजा को कहा, वज़ारत ख़ारजा ने ख़त लिख दिया बरतानिया को कि हमारा एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो आपके पास आया हुआ है और ये हमें वापस चाहिए। उसके बाद जो इतलात आई थी वो ये आई थी कि उन्होंने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो भी भेजे गए, लेकिन उसके बाद आज तक पाकिस्तान को इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी वो पहले तो नवाज शरीफ साहब के पास रहे बाहर ये कहकर कि जी नवाज शरीफ का इलाज होना है, लेकिन फिर वो भी कोरोना के नाम पर पाकिस्तान वापस आ गए। और पाकिस्तान जब वो वापस आए शहबाज शरीफ साहब, तो उसके बाद से उन्होंने कभी भी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के ऊपर बात नहीं की। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने ये भी बताया कि कैसे अपोजिशन जमातें NRO मांगती हैं, FATF के ऊपर पाकिस्तान की क्या मजबूरी है, क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कानून साजी, और उस कानून साजी में क्यों जो है वो उस कानून साजी में किस तरह अपोजिशन रोडेट कर रही है और उनके मुतालबात उसके ऊपर क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब ने इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला ये भी किया है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब की जाली रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जो इस सब के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाएंगी, उन तहकीकात के बाद उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। और फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि इस फ्रॉड में जो मुलविस पाए जाएंगे उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब देखना यही होगा कि इसमें सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी यंग डॉक्टर्स नहीं, जो सीनियर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो इस लेवल के हैं, क्या वो मुलविस थे, क्या इसमें जिस लैब में सैंपल गया वो लैब मुलविस है, या सैंपल ही वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने गलत भेजा। और लेकिन ये नहीं हो सकता कि सैंपल गलत भेजा हो। उसकी रीज़न ये है कि उसका कौन सा ऐसा मरीज़ कोई फौरी तौर पे अवेलेबल होगा कि उसके प्लेटलेट्स इतने कम जो हैं वो उसकी रिपोर्ट आ जाए। लगता है यही है कि सैंपल जो भी गया है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो किसी ने उसमें फ्रॉड किया है, 2 नंबरी करवाई है, और उस 2 नंबरी की वजह से वो जो रिपोर्ट आई उसके बाद उस रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ जो हैं उनको ये फैसला किया गया कि उनको बाहर भेजा जाए। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा था तो वो कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि फवाद चौधरी उस वक्त भी कह रहे थे कि ये कोई बीमार नहीं है, इस पर कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ जिस तरह से गए
और वहाँ जाकर उन्होंने जो इलाज नहीं कराया, तो अब शरीफ ख़ानदान को भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार नहीं है। और फवाद चौधरी साहब के अल्फाज ये थे कि वो हट्टे कट्टे हैं और अब उनको वापस आना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए और वापस लाकर और उनको जेल में डालना चाहिए, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। ये भी उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के अंदर लड़ाइयाँ बड़ी शदीद हैं और ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि भतीजी जो है वो चचा के ख़िलाफ़ है, चचा जो है वो भतीजे के ख़िलाफ़ हैं और इस वक्त दो ग्रुप्स हैं, दोनों चचा और भतीजी के, जो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं और इस वक्त नून लीग में लड़ाई जो है वो शदीद है। फवाद साहब ये कहते हैं, वो आज खैर उन्होंने कुछ और भी बातें की, उसमें वो पंजाब हुकूमत, KPK, बलूचिस्तान, तमाम हुकूमतों का वो कह रहे थे कि जो NFC वार्ड के तहत इनको तो पैसे मिल जाते हैं लेकिन सूबों के पास वो फंड्स रहते हैं, सूबों के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाते और इख्तियारात भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं दिए जाते। तो ये भी आज उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। मौलाना फजल रहमान के बारे से उन्होंने बात की कि मौलाना साहब जो हैं वो रेंट ए क्राउड उनके पास है, जिस भी जमात को चाहिए होता है वो उनको किराए पर ले लेते हैं, वो उनको फंडिंग करके और उनकी खिदमत हासिल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान हो, मरीम नवाज़ हो, इन तमाम का दर्द एक है और इनका दर्द ये है कि किसी तरह से हुकूमत पर दबाव डालकर और अपने केसेस से बचा जाए, अपने केसेस से निकला जाए, NRO लिया जाए। और वो ये कहते हैं कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के सामने जब हमने भी ये चीज़ें रखी और उनके सामने भी आ गई, जब नवाज शरीफ की तस्वीर आई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े क्लियर हैं और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब इस चीज़ के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये भी रिपोर्ट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि जो सुस्त रवि है इस सारे प्रोसीजर में, उस सुस्त रवि को ख़त्म किया जाए, जो ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं वो ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लाया जाए। और हुकूमत का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि वो जो रिपोर्ट्स जो दी जानी चाहिए थी वो रिपोर्ट्स नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा था, जो रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इन्होंने वो रिपोर्ट्स नहीं दी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी शदीद डेफिनेटली परेशानी में होंगे। इतला तो हमारे पास नहीं है कि वो कितने परेशान हैं, लेकिन डेफिनेटली वो परेशान होंगे। उसकी वजह यह है कि वो तो मामला जिस तरह से तय करके गए थे उसके मुताबिक 5 साल उनको किसी ने नहीं पूछना था, उन्होंने वापस नहीं आना था, उनको वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं होने थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके अपने लोग मुलविस हैं अगर इसमें, तो उनको भी सज़ाएँ दी जाएंगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और वो कहते हैं कि हर सूरत में नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। तो जिस एग्रेसिव मूड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नज़र आ रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा परेशान कुन होगा कि इमरान खान बहुत एग्रेसिव हैं। और अब वो अगर इमरान खान डट गए और शायद कोई ऐसा रास्ता वो निकाल लें इमरान खान साहब के नवाज शरीफ को वापस लाने में वो कामयाब हो जाएँ, गो के बड़ा मुश्किल है सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाना। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले डिस्कस मैं कर रहा था आदिल वड़ाई साहब से, उनके पास इस हवाले से बड़ी अच्छी स्टोरी है, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर काम किया है, बहुत रिसर्च किया है कि पाकिस्तान के कौन कौन से यूके के साथ मुआहदे हैं और क्या उन मुआहदों के तहत नवाज शरीफ को लाना आसान है या मुश्किल है, और क्या फ़र्दर इस हवाले से उनके पास भी कुछ बाहर से मालूमात हैं यूके की, वो अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। मुनासिब नहीं है कि उन्होंने मुझे कॉल पे बता रहे थे तो मैं अपनी वीडियो में कर दूं, लेकिन हुकूमत ने अपना एक्शन प्लान बता दिया है कि वजारत कानून जो है वो एक मरतबा फिर यूके के इदारों से, यूके के हुकाम से रब्ता करेंगे और उनको बताया जाएगा कि हमारा सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो आपके पास आया, इलाज के लिए आया, उसने इलाज नहीं कराया, ये अदालती फ़ैसला है और इसके मुताबिक इसको हमारे हवाले किया जाए। अगर पाकिस्तान की वजारत कानून ने, अगर पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने, अगर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने कोऑर्डिनेशन के साथ, नैब के साथ मिलकर और सिंसियर एफर्ट की, तो बहुत चांसेस हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि तमाम इदारे सिंसियरिटी के साथ अपना काम करेंगे और सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान लाकर और जेल में डाला जाएगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत हो कि जो भी इस मुल्क को लूटेगा वो जेलों में रहेगा, सज़ाएँ भुगतेगा और उसको सज़ा मिलेगी। ये नहीं होगा कि वो आराम से पाकिस्तान से चला जाए और फिर आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी जो है वो उन फ्लैट्स में गुजारे जिन फ्लैट्स की वजह से उसको सज़ा हुई। देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुसलसल डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। जो भी डेवलपमेंट नहीं होगी उस पर हम आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।